सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो दत्तात्रेय जी की कथा। अवधूत दत्तात्रेय महर्षि अत्रि के पुत्रों में से एक थे। अत्रि ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ बड़ी तपस्या के पश्चात इन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। जब ब्रह्मा के 6 पुत्र और दूसरे भी कई गृहस्थ धर्म का अवलंबन न करके निवृत्त हो गए, तब उन्होंने अत्रि से प्रजा की सृष्टि करने के लिए कहा। अत्रि ने उनकी आज्ञा मानकर कर्दम प्रजापति तथा देवहूति की पुत्री कपिल देव की बहन अनसुईया से विवाह किया। अनसुईया बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। राम वन गमन के अवसर पर उन्होंने सीता को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दिया। उनकी दृष्टि में अपने पतिदेव के अतिरिक्त और कोई पुरुष ही नहीं था। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। ये उपदेश माता अनसुईया ने मां सीता को दिया था। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए उत्तम संतान की सृष्टि करने की इच्छा से अत्रि ने अपनी धर्मपत्नी अनसुईया के साथ तपस्या करने लगे। उनके बड़े भाई सनत सुजात से सांगोपांग मंत्र रहस्य और उपासना पद्धति का ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने बड़ी तीव्र साधना की। इनकी तपस्या और अनसुईया के पातिव्रत्य से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों ही इनके सामने प्रकट हुए। महर्षि अत्रि और अनसुईया उस समय इस प्रकार ध्यान समाधि में मग्न थे कि उन्हें इनके आगमन का पता ही न चला। उन्होंने सिर स्पर्श किया, हाथ पकड़कर खींचा, जोर से पुकारा, परंतु इन्हें बाह्य ज्ञान नहीं हुआ। अंततः उन्होंने अंतर में प्रवेश करके इन्हें जागृत किया। अपने सामने तीनों देवों को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर उनके आनंद की सीमा न रही। चरणों पर गिर पड़े, शरीर रोमांचित हो उठा, वाणी बंद हो गई, उठ न सके। उन्होंने अपने हाथों उठाया, इन पर अपने कमंडलू का जल छिड़का। अब इन्हें चेतना आई, अंजलि बांधकर गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, आप लोगों की महिमा अनंत है। हमारे जैसे संसार आसक्त प्रजा की इच्छा रखने वाले और आत्मविभूख को दर्शन देकर आपने अनंत कृपा की है। हम आपकी क्या पूजा कर सकते हैं? हमारे पास है ही क्या? हम दोनों दंपति अपने को आपको चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमें अपना लो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक स्वर से कहा कि महर्षि अत्रि और पतिव्रता अनसुईया, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। हमें पहले से ही पता है कि उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए तुम दोनों तपस्या कर रहे हो। तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए हम तीनों ही तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होंगे। इसके बाद दंपति ने उनकी षोडशोपचार से पूजा की और वे अपने अपने लोक को चले। कुछ दिनों के बाद वो तीनों ही इनके घर में पुत्र रूप से प्रकट हुए। शंकर के अंश से दुर्वासा का, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का और विष्णु के अंश से श्री दत्तात्रेय जी महाराज का जन्म हुआ। जिनकी संकल्प शक्ति से जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, वही त्रिदेव अत्रि अनसुईया की प्रेम भक्ति के अधीन होकर उनके घर में साधारण बालकों की भांति खेलने लगे और ऋषि दंपति उनकी लीला देख देख कर अपना जीवन सफल करने लगे। समय आने पर सबका उपनयन संस्कार हुआ। सबने विधिवत गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन किया। समावर्तन के पश्चात दुर्वासा ऋषि हुए। इनका चरित्र अन्यत्र विस्तार से मिलेगा। चंद्रमा ग्रह हुए। दत्तात्रेय जी तो तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही अवतीर्ण हुए थे, इसलिए उन्होंने संप्रदाय और गुरु मर्यादा की रक्षा करने के लिए सर्वज्ञ होने पर भी महर्षि ऋभु की शरण ग्रहण की। उन्होंने इन्हें संपूर्ण मंत्र रहस्य और उपासना की शिक्षा दी। तत्पश्चात अत्रि के आश्रम में आकर ही रहने लगे। इन्हें बालकों के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता, परंतु उस समय भी ये आत्मचिंतन करते रहते। सभी बालक इनसे प्रसन्न रहते। इनकी सुंदरता, मधुरता और शील स्वभाव पर सभी मुग्ध थे। एक क्षण के लिए भी इनसे अलग नहीं होना चाहते थे, परंतु उनके साथ रहने के कारण इनकी योगाभ्यास में कुछ बाधा अवश्य पड़ने लगी। एक दिन उन्होंने उनका संग छोड़ने की इच्छा की। खेलते खेलते एक तालाब में घुस गए और 3 दिन तक उसके बाहर नहीं निकले।
यह उनके योग की एक सिद्धि थी, या योग कहे कि वे साक्षात भगवान विष्णु ही थे। उनके लिए असंभव ही क्या था। किंतु सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह थी कि वे साथ खेलने वाले बालक 3 दिन तक उसी तालाब पर डटे रहे। बिना अन्न पानी के रहने पर भी उनका स्नेह कम नहीं हुआ। किसी ने कहा मगर ने खा लिया होगा, किसी ने जाकर उनके माता पिता को यह शोक समाचार का सुनाया, परंतु वे उनका प्रभाव जानते थे, इसलिए जरा भी विचलित नहीं हुए। 3 दिन के बाद जब वे बाहर निकले तब सबके सब अत्यंत आनंदित हुए। सभी पूछने लगे, तुम भीषण तालाब में 3 दिन तक कैसे रहे? हम तो तुम्हारे वियोग से बड़े दुखी हो रहे थे। नींद नहीं आई, पानी तक नहीं पिया गया। हमारे बाप बाप ने हमें बुलाया भी, परंतु हम नहीं गए। अब चलो खाए पिए और सब मिलकर खेले। उनकी बात सुनकर वे हंसने लगे, गूंगे की भांति हो गए, कुछ बोले नहीं। इनकी ऐसी दशा देखकर वे सब और रोने गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे। दत्तात्रेय जी ने अपने मन में सोचा कि इसका परिणाम तो उल्टा ही हुआ। कहाँ मैं इनका साथ छोड़ना चाहा था, कहाँ ये वो योग का प्रभाव देखकर और भी मुझे जकड़ लेना चाहते हैं। उन्होंने फिर किसी तालाब का रास्ता लिया, परंतु वे बालक अब भी निराश नहीं हुए। तीन दिन के पश्चात फिर तीन दिन के पश्चात फिर दत्तात्रेय जी महाराज निकले, परंतु इस बार विचित्र ढंग से सज सवर कर बाहर आए। अपने योग बल से तथा झूठ मूठ की एक सर्वांग सुंदरी, अनेकों भूषणों से विभूषित तथा अप्सरा समान स्त्री को अपने वाम भाग में लिए हुए और दाहिने हाथ में एक मदिरा का घड़ा लिए हुए अनेकों प्रकार की कुत्सित चेष्टा करते हुए ये प्रकट हुए। उन्हें इस वेश में देखकर उन वैदिक संस्कार संपन्न ऋषि कुमारों का मन फिर गया। कोई कहता हमने अनजान में उससे मित्रता कर ली, यह तो बड़ा दुष्ट है। कोई कहता वे नागलोक से ही सुंदरी को लाए होंगे। परस्पर खूब निंदा करते। उनमें जो बुद्धिमान थे वो यही कहते, भैया किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी के हृदय की बात नहीं जान सकते। बाह्य आचरण से अंदर का पता लगाना कठिन है। दत्तात्रेय भारे योगी हैं, विष्णु के अवतार हैं। उनके पास स्त्री मदिरा आदि कुछ भी नहीं है, न हो सकते हैं। ये सब तो योग बल से झूठ मूठ ही इन्होंने बना रखे हैं, जिससे कि लोग उनसे घृणा करें। बात थी भी यही। यह तो एक माया थी। कईयों ने उनकी इस लीला का रहस्य न समझकर अपनी पामरता का उन पर आरोप किया। कई ऐसे भी जिन्होंने भ्रमवश या विषयाशक्ति के कारण उनके अनुकरण में अपने को उन्हीं वस्तु से युक्त कर लिया है, परंतु यह वास्तव में उनके नाम पर अपनी वासनाओं की पूर्ति ही है। उनके चरित्र वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने अलर्क, प्रहलाद और यदु आदि को तत्व ज्ञान का उपदेश किया था। उनके अनुसार अपना जीवन बनाने वाले जिज्ञासु मुमुक्षुओं का परम कल्याण हो सकता है। इनके जीवन के बारे में मार्कंडेय और स्कंद आदि पुराणों में विस्तार से वर्णन आया है। भागवत के 11वें स्कंद में इनके 24 गुरुओं की बड़ी सुंदर कथा है। प्रत्येक कल्याणकामी को उसका अध्ययन करना चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज आज भी हैं, सुनते हैं। वे करबीर में भिक्षा मांगते हैं, गोदावरी तट पर भोजन करते हैं और शह पर्वत पर शयन करते हैं। अधिकारी पुरुषों को समय समय पर दर्शन भी देते हैं। संकल्प से तो जगत में शांति का विस्तार करते ही हैं। तो बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।